फिलहाल सबसे पहले बात भारतीय किसान यूनियन की करेंगे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून सहित कई अन्य मुद्दों पर जब तक सरकार से कोई समझौता नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय कुमार की जल्द बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे। आंदोलन के दौरान थानों में बंद किए गए ट्रैक्टर रिलीज नहीं होंगे और आंदोलन में शहीद किसानों को आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने लंबा आंदोलन चलने के सवाल पर जवाब देते हुए सरकार पर ठीकरा फोड़ा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने एमएसपी पर कानून सहित कई अन्य मुद्दों पर जानकारी दी है और इस पर अपने विचार उन्होंने साझा किए हैं। जब तक सरकार से कोई समझौता नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, ये राकेश टिकैत ने कहा। टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी की जल्द बर्खास्तगी की मांग भी की है और गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा। ये कंट्रोवर्सी करवाई गई है। इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते। इतने लंबा आंदोलन सरकारों की गलत नीतियों से चलते हैं। आंदोलन का मतलब ये है कि जनता कोई किसी चीज का विरोध कर रही, सरकार उसमें बुला के जनता से, किसानों से, जिसका भी मूवमेंट है उससे बैठ के बातचीत करे। उनको पार्टी ना मनावे सरकार कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है ना। भारत सरकार या कोई भी सरकार, वो सब जनता। जब वे सरकारें अपने आप को किसी पार्टी से अटैच कर लेंगे तो ये दिक्कतें जब आती है। यहाँ की सरकार ने अपने आप को भारत सरकार ना मान के एक बीजेपी की सरकार मान लिया और ये मानते हैं कि अगर कोई देश में अपनी हक की आवाज उठा रहा है तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा। आंदोलन रूप ये लेगा कि आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार ने 5 नाम मांगे हैं किसानों से बैठने के लिए। कोई नाम नहीं मांगे, ऑथेंटिक कोई जानकारी किसी के पास में नहीं है। उनको नाम मांगने हैं, उनको बूझना है, वे बैठ के बातचीत करें, उनके लोग आए ऑथेंटिक रूप से, जैसे वे पहले बात करते थे, वे मेल भेजते थे। कोई हमारे पास में मेल नहीं है, फोन से मांगे हुए नाम, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती। आंदोलन खत्म करने के लिए एमएसपी गारंटी कानून, मुकदमे वापसी और जो कंपनसेशन, जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है उनका कंपनसेशन, अजय टेनी, ये जो ट्रैक्टर है हमारे, ये जो बंद है ट्रैक्टर आज भी, ये सारी चीजें हो जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। चलिए, तो इसी पर हमारे साथ स्वामी इंदुर सिंह, उपाध्यक्ष किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी एएनपी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये तमाम बयान दिए हैं, उन्होंने कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि जब तक सरकार से कोई समझौता नहीं होता तब तक किसान जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। अब सरकार तो मानने को तैयार नहीं, एमएसपी पर चर्चा को तैयार नहीं है, तो आखिर कब तक आप आंदोलन करेंगे? देखिए, यही भारतवर्ष की विडंबना है जब देश में पवित्रता हो और देश की सरकारें सो रही हो। ऐसे में क्या समझते हैं कि देश की सरकार आम जनता के लिए चुनी गई है कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए चुनी गई है? आज देखिए, भारतवर्ष में किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की 3 कानून वापस ले रहे हैं, तो किसान ने पर जो है आशा जताई कि माननीय प्रधानमंत्री ये वही प्रधानमंत्री होंगे जो कभी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में और एमएसपी को लेकर कांग्रेस सरकार को जो एक पत्र भी लिखा मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे कि आप हम किसानों की जायज मांगों क्यों नहीं मानते। इन्होंने खुद कहा, उसकी पैरवी की कि एमएसपी किसानों का अधिकार है। और जब संसद में गए, संसद के प्रथम बार प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने कहा था कि पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा। उसी संसद के अंदर जाकर
एक नई उपज पैदा की, आंदोलनकारियों को आंदोलन जीव बताया। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? किसान बात को समझ चुके हैं कि सरकार आंदोलन खत्म करना नहीं चाहती, किसानों को उठाना चाहती है। कोई बात नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बात कर सकते हैं, किसान अपने अधिकार को और देश के अधिकार को, देश की आजादी, आर्थिक आजादी को किसान जो है नहीं भूलेगा। किसान देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, देश को जैसी चिड़िया बनाएगा, और किसान इस मुद्दे को लेकर आपके दलील पर बैठा, आपका दल प्रतिष्ठा नहीं। इंद्र जी, देखिए, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप फिर शीतकालीन सत्र में जो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जब कृषि कानून वापसी बिल जब पास हुआ, जो कानून को वापस लेने वाला बिल था, वो जब पास हुआ तो उस समय भी ना कोई चर्चा की गई और ना ही कोई बहस की गई। विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था कि उस पर चर्चा हो, लेकिन कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इस सत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? मुस्कान जी, एक बात बता देना चाहता हूँ, आज देश में स्थिति क्या है। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है। प्रधानमंत्री जी अपनी मर्जी से कानून ले आए। कब लेके आए? जब देश नहीं दुनिया भर में कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, और प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दे दिया अपने मित्रों को, आपदा में अवसर। ये क्या अवसर था? जीडीपी को 3.5% की वृद्धि के साथ एग्रो सेक्टर आग लेकर आया, यानी कृषि क्षेत्र लेके आया। देश को आर्थिक तौर से डूबने से बचाने का एकमात्र उपाय था कृषि, और कृषकों ने बड़ी मेहनत के साथ कोरोना काल के अंदर अपनी मेहनत से देश के आम नागरिक को भूखे नहीं मरने दिया। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? अध्यादेश लाकर, आपातकालीन जो अध्यादेश होते हैं, ऐसी स्थिति में लाया गया जब देश में ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी, सिर्फ एक बीमारी का ही था, और के साथ ये डेथ पर मर दिए गए। यहाँ तक इनको सब्र नहीं हुआ, जब देश के किसान विरोध कर रहे थे के अंदर किसी की सुने बगैर, बिना चर्चे करे बगैर, भले लोकसभा हो भले आपकी जो राज्यसभा हो, दोनों में जबरन आपने देखा ये कानून लागू किए गए। अब जब देश के अंदर 1 साल हो गया, लगातार हो गया, प्रधानमंत्री देखिए किसान सत्ता की आवाज को बुलंद किए जा रहे हैं और पूरे देश का माहौल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जहां वो खुद प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, आज वो धरती उनके हाथों से खिसकती चली जा रही है, पैरों से खिसक गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जब नारा गूंजा मुजफ्फरनगर से, एमएसपी नहीं तो हमारा वोट नहीं, बाबा जी ने फोन किया कि बाबा का रंग फीका पड़ता जा रहा है, ठाकुर तो गयो, बचा लीजिए प्रधानमंत्री, ये गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसको भाप कर प्रधानमंत्री ने बिना चर्चा किए, आप देखिए क्या हुआ, बिना चर्चा किए और बिना श्रद्धांजलि दिए ये जो है बिल जो है वापस ले गए। आज लोकसभा के अंदर क्या बात उठाई गई थी कि जब आप इन बिलों को वापस ले रहे हैं, कम से कम 750 से अधिक किसान जो इस काले कानूनों की वजह से मौत के ग्रास बन गए, कम से कम उनके लिए 2 मिनट का मौन तो धारण कर लें। पर नहीं, अहंकार में डूबी सरकार और किसानों के खून से अपने हाथ रंगना चाहती है, किसानों को दुखी करना चाहती है। कहते हैं कि मेरी तपस्या, आपकी तपस्या में क्या निकला? आपने किसान को मवाली कह डाला, ये आपकी तपस्या का फल था। आपकी तपस्या में क्या निकला? आपने किसान को आतंकवादी कह डाला। आपके सहयोगियों ने, जो आपकी पार्टी के पदाधिकारी थे, बड़े बड़े मंत्री थे, आपकी तपस्या से क्या निकला फल? आपके राज्य गृह मंत्री, जो देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए थी, उनकी गाड़ी ने, उनके बेटे ने किसानों को और पत्रकारों को कुचल डाला, मार डाला। क्या नहीं निकला आपकी तपस्या से? और कौन सी कमी रह गई है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बता दीजिए। ये शीतकालीन मानसून सत्र चल रहा है, कम से कम आज मौका है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप आज सब कुछ कर सकते हैं। देशवासियों की आवाज को दबाने का काम ना कीजिए। संसद में आप बैठे और देश ने बड़े गौरव से आपको चुना है,
कम से कम उस चुनाव का ही आपको दुहाई देते हैं कि जब देश की जनता ने देश के लिए आपको चुना है, चंद होने जा रही पूंजीपतियों है। की जगह काफी अहम ये बैठक मत होगी जाइए। संयुक्त किसान मोर्चा की। इस बैठक में क्या कुछ खास रहे? देखिए मुस्कान जी, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। देश का किसान बड़ा ही इस सरकार से मायूस हुआ। हमने 29 तारीख का अपना ट्रैक्टर मार्गदर्शित किया। आज भी 3 लाख से अधिक ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। अभी आपने सुना टिकैत जी बोल रहे हैं ट्रैक्टरों में तेल पड़ा है, किसान ट्रैक्टर में बैठा है, पर हम सरकार की इंतजार कर रहे हैं। वही खेत है, वही किसान है, वही ट्रैक्टर है, कुछ भी नहीं बदला। हम जाने वाले नहीं, ये अधिकारों की लड़ाई है। अगर सरकार चाहती है वास्तव में देश के किसान को कुछ देना, खुले मन से वो 56 इंच के सीने के साथ प्रधानमंत्री जी सामने आए और देश के किसान के साथ चर्चा करें। ये आकाशवाणी करना बंद करें, अपने देश के गरीब गुरबे किसान को गले लगाने का काम करें। 75 साल की आजादी हो गई है, इस आजादी में हमने खोया है, पाया कुछ नहीं है। हमने देश का पेट भरा है, देश की सीमाओं की रक्षा की है। ऐसे समय अगर आप किसान को नजरअंदाज करेंगे, किसान का बेटा आपको भूलेगा नहीं। 750 से ज्यादा लाशें हमने अपने कांधों पे ढोई हैं। हमारे घरों में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान घरों पे जो है किसानी झंडे में लिपट कर आए हैं। उनका हम अपमान आपसे सहन नहीं करेंगे। इंद्र जी, इसी के साथ देखिए ये बातें तो काफी हैं, आपने बताई थी, लेकिन आगे रणनीति क्या कुछ होगी किसानों की? अगर सरकार अभी भी एमएसपी पर जो रार बरकरार है फिलहाल नहीं मानती है, तो क्या रणनीति होगी? गांव में चर्चा है, गांव का किसान बोल रहा है 750 से हो गई। हम वो किसान हैं जो 6 महीने की फसल की भी इंतजार करता है। हम पॉपुलर और पेड़ की जो फसल लगाते हैं उसमें 6 साल से 7 साल का इंतजार करते हैं। 2024 आएगा, कोई बात नहीं, ये सरकार नहीं बदलेगी, दूसरी सरकार बदलेगी। हम सरकार बदलने का काम कर देंगे, पर हम अपने इरादे बदलने का काम कतई नहीं करेंगे। हम अपने इरादों पे पक्के। ठीक है इंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। चर्चा हमारे साथ करने के लिए।